बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रेहान बसरा। कोड 14 के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो टेंस एंड टेंशन है। टेंशन कुछ इस एतबार से कि स्टूडेंट्स जो स्पेशली पब्लिक स्कूल के या गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो टेंसेस हैं वो इस कदर वीक होते हैं और बेचारे वो परेशानी में रहते हैं। मैं नाइन्थ या टेंथ का मैट्रिक के स्टूडेंट्स देखूँ या फिर मैं इंटर के स्टूडेंट्स देखूँ तो वो इस ट्रॉमा में के अंदर रहते हैं कि कैसे इस चीज़ को समझा जाए, किस तरह इस चीज़ के ऊपर ग्रिप की जाए। देखिए, टेंसेस जो है वो ट्रांसलेशन मेथड में तो बहुत अहम है, लेकिन जब आप पर्टिकुलरली स्पोकन लैंग्वेज की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में ग्रामर से ज़्यादा प्रैक्टिस की जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रामर। या आपको जी स्ट्रक्चर आने चाहिए और आपको प्रॉपर एक पूरे के पूरे रूल्स के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। जो आज का टॉपिक टेंसेस है और जो मुझे सुन रहे हैं और जो जिन्होंने ये पहले टॉपिक मुझसे नहीं किया, मैं कोशिश करूँगा कि इसको इस अंदाज से आप लोगों को बताऊँ कि कोई एक अननोन बंदा जो फर्स्ट टाइम बैठ के इस लेक्चर को ले रहा है वो भी इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ग्रैब करे और अंडरस्टैंड करे। देखिए, टेंस हमारे पास बेसिकली तीन है, सिर्फ और सिर्फ तीन है। ये जो 12 कहे जाते हैं ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। 12 जो है वो आप ये कह सकते हैं एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट कुछ और चीज़ है और टेंस कुछ और चीज़ है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि असल में जो टेंस है ये टाइम का सिनोनिम है। और टाइम जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीन होते हैं। नंबर वन प्रेजेंट, नंबर टू पास्ट और नंबर थ्री फ्यूचर। अब अगर ये कहा जाए कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दो टेंसेस हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट, जो फ्यूचर है वो टेंस नहीं है, वो असल में प्रेजेंट की मॉडिफिकेशन है। तो जितने भी ये तीन टेंसेस हैं यहाँ पर दो ही फॉर्म ऑफ वर्ब का इतलाक होता है। वो दो ही फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाई जाती टेंसेस के अंदर। यानी अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट में वर्ब की जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और वैसे भी फर्स्ट फॉर्म का नाम प्रेजेंट है। और मैं स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मत कहा करें, बल्कि आप कहा करें प्रेजेंट। और अगर सेकंड फॉर्म की बात की जाए तो वो पास्ट है। उसका नाम भी वैसे पास्ट है, ये पास्ट फॉर्म है। और जो फ्यूचर है, फ्यूचर कोई अलग फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो और जो फ्यूचर है ये मॉडिफिकेशन असल में है प्रेजेंट की। अगर मैं प्रेजेंट से पहले विल और शैल यानी मॉडल वर्ब लगा दूं तो वो क्या बन जाता है, फ्यूचर बन जाता है। तो आप ज़रा गौर कीजिए, जितने भी प्रेजेंट के टेंसेस हैं उनसे पहले अगर आप विल और शेल लगाओ तो वो फ्यूचर बन जाते हैं। और जो मॉडल वर्ब लगा के, तो मॉडल वर्ब कर क्या रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं प्रेजेंट को। तो आइए थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी में हम देखते हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या फ़र्क है आखिर में। जितने के जितने 12 सिचुएशंस हैं उनमें क्या आपस में कितना वो फ़र्क है और कौन कौन सी चीज़ें सेम हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या एक दूसरे से हट के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं पेज को। और यहाँ पर हम लिखते हैं प्रेजेंट। ये सेकंड कॉलम हमारे पास हो गया पास का और थर्ड हो गया फ्यूचर का। तो जिस तरह मैंने ये कहा है कि तमाम के तमाम प्रेजेंट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तमाम पास के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और तमाम फ्यूचर के अंदर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट मॉडल वर्ब विल और शेल के साथ। अब हम ऐसा करते हैं कि एक सेंटेंस को एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दे प्ले पियानो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखिए, दे आर प्लेइंग पियानो। प्रेजेंट परफेक्ट, दे हैव प्लेड पियानो। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दे हैव बीन प्लेइंग पियानो।
तो यहाँ पर मैंने सिंस और फॉर का खुद नहीं लगाया। आइए पास में बात करते हैं, तो इसी को हम पास में चेंज करते हैं। दे प्लेड पियानो। पास्ट कंटिन्यूअस, दे वर प्लेइंग पियानो। पास्ट परफेक्ट, दे हैड प्लेड पियानो। Past perfect continuous, they had played, sorry, they had been playing piano। मैं फ्यूचर को भी फिल वक्त छोड़ रहा हूँ। अब ज़रा गौर कीजिए, जो मैं बात यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट के अंदर जितने भी आपके पास सिचुएशन कह लें या टेंसेस कह लें, उसमें तमाम में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये कहना गलत नहीं। यानी जितने भी प्रेजेंट हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी टेंसेस के अंदर, और जितने भी पास्ट हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी, सेकंड। तो आइए देखते हैं। ये देखिए कि प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज प्रेजेंट। आर इज एम आर बी की फर्स्ट फॉर्म है। हैज हैव की फर्स्ट फॉर्म है। हैज हैव की फर्स्ट फॉर्म है। तो गौर कीजिए, ये तमाम के तमाम फर्स्ट फॉर्म है। अब इसकी अगर सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो ये पास बन जाएगा। देखिए प्ले था तो सेकंड फॉर्म क्या है जी, प्लेट, पास बन गया। इज एम आर था, फर्स्ट फॉर्म थी, उसकी इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज वर, तो सेकंड फॉर्म है तो पास बन गया। हैज हैव फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, हैड, पास बन गया। हैज हैव फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या बन गई, हैड, पास बन गया। तो गौर कीजिए कि जितने भी प्रेजेंट हैं वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कुछ लोग ये आईएनजी और प्लेड और थर्ड फॉर्म और आईएनजी की बात करते हैं, ये टेंस नहीं है। टेंसेस जो ये एस्पेक्ट है, और एस्पेक्ट जो है वो काम की नोयत के साथ होता है। इंग्लिश में सिर्फ दो एस्पेक्ट है, आया काम जारी है, आया काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको रेज करता हूँ, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है सारी की सारी, और सेकंड फॉर्म इसको भी रेज करता हूं मैं। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। इनमें फ़र्क बताइए। मैंने जस्ट फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को इरेज किया है, तो आप देखिए ज़रा। दे पियानो, दे पियानो, दे प्लेइंग पियानो, दे प्लेइंग पियानो, दे प्लेड पियानो, दे प्लेड पियानो, दे बीन प्लेइंग पियानो, दे बीन प्लेइंग पियानो। कोई फ़र्क आपको दिख रहा हो? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। फ़र्क था तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का और सेकंड फॉर्म का। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये कौन सा टेंस है, तो आप अगर ये कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूस है, भाई कंटिन्यूस टेंस नहीं है। टेंस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है या फिर पास्ट है या फिर फ्यूचर है। तो मुझे बताइए, दे क्या प्रेजेंट, ये वाला जो सेंटेंस है, क्या ये प्रेजेंट है, क्या ये पास्ट है, क्या ये फ्यूचर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल ये पता नहीं चल रहा कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो भाई फिर ये मान लेना चाहिए हमें कि टेंसेस के अंदर सिर्फ दो फॉर्म्स चल रही होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो ज़रा यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगा देता हूँ प्ले, दे प्ले पियानो, प्रेजेंट बन गया। इसकी सेकंड फॉर्म लग गई प्लेड पियानो, तो ये क्या बन गया, पास बन गया। इज एम आर, तो ये अगर मैं आर लगा देता हूँ बी की फॉर्म इज एम आर में से, ये प्रेजेंट बन गया। तो इसकी सेकंड फॉर्म वॉज वर, तो ये क्या बन गया, पास बन गया। फिर मैं देखिए दे हैव, हैज़ हैव की फर्स्ट फॉर्म लगा देता हूँ तो प्रेजेंट बन गया। तो ये मैं क्या लगा देता हूँ, इसकी सेकंड फॉर्म हैव की सेकंड फॉर्म हैड, तो ये पास बन गया। फिर मैं इसी तरह हैव करता हूँ, हैव प्रेजेंट फॉर्म लगाता हूँ, इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगाता हूँ, तो ये पास बन गया। तो फ़र्क किस चीज़ का है, गौर कर लीजिए। फिर दिस इज़ प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म ये प्रेजेंट है, दिस इज सेकंड फॉर्म ये पास्ट है। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, वॉज वर सेकंड फॉर्म पास्ट, हैज़ हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म पास्ट, हैज़ हैव फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट और हैड सेकंड फॉर्म पास्ट। तो फ़र्क सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का है, फर्स्ट फॉर्म का और यहाँ पर सेकंड फॉर्म का। बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। अब मैं वहाँ पर फ्यूचर की बात करता हूँ, तो जितने भी फ्यूचर प्रेजेंट के सेंटेंस मैंने चारों के चारों जो टेंस हैं उनको अगर उधर वैसे एज इट इज़ ही लिखूँ, तो अब देखेंगे कि अगर मैं कहता हूँ दे
प्ले पियानो, दे आर प्लेइंग पियानो, दे सॉरी दे हैव प्लेड पियानो, दे हैव प्लेड पियानो, बीन प्लेइंग पियानो, सॉरी माजिद के साथ प्लेइंग पियानो। लुक, अब इसमें और उसमें प्रेजेंट में कोई फर्क आपको दिख रहा है? मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं है। लुक, दे प्ले पियानो, दे प्ले पियानो, दे आर प्लेइंग पियानो, दे आर प्लेइंग पियानो, दे हैव प्लेड पियानो, दे हैव प्लेड पियानो, दे हैव बीन प्लेइंग पियानो, दे हैव बीन प्लेइंग पियानो। तो फ्यूचर और प्रेजेंट में कोई फर्क नहीं है। अगर तमाम प्रेजेंट से पहले आप विल और शेल की फॉर्म लगा देते और वो मॉडल वर्ब लगा देते हो तो फ्यूचर बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए ज़रा, हमने क्या करना है, हमने विल फर्स्ट फॉर्म से पहले विल शेल यूज़ करना है। तो आप देखिए ज़रा, मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ, विल। ये फ्यूचर इंडेफिनिट बन गया है, तो यहाँ पर मैं विल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बी की जो फॉर्म है वो इज़ एम आर में से बी आएगी। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी इज़ एम और आर। इसकी सेकेंड फॉर्म वॉज और वर, इसकी थर्ड फॉर्म बीन। तो फ्यूचर में विल शेल के बाद बी की फॉर्म बी आती है। तो ये लीजिए, फिर विल लगा दिया खाली, फिर विल लगा दिया खाली। तो आप देखेंगे कि ये विल के बाद फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर, 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 और विल शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या चीज़ शो करता है? फ्यूचर। यानी जितने भी प्रेजेंट हैं उनसे पहले अगर आप विल शेल लगा दो तो वो फ्यूचर बन जाता है। अब गौर कीजिए, तो फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का। और इवन के थर्ड फॉर्म भी टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। अब मैंने बताया कि टाइम आपके पास टेंस 3 होते हैं और एस्पेक्ट आपके पास 2 हैं। एस्पेक्ट वर्ब के साथ होते हैं, उसमें है, पहला है प्रोग्रेसिव जिसको आप कंटिन्यूअस कहते हैं, आईएनजी फॉर्म, और दूसरा है परफेक्टिव जिसको आप वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हो। मतलब अगर प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट होगा, एनजी फॉर्म होगी, तो इसका मतलब है काम का जारी, और जो थर्ड फॉर्म परफेक्टिव, इसका काम है काम का मुकम्मल होना। तो लुक, बड़ा इजी है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है तमाम के तमाम प्रेजेंट में इस्तेमाल हो रही है, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है तमाम के तमाम पास्ट में इस्तेमाल हो रही है, और प्रेजेंट से पहले सिर्फ विल और शैल का इस्तेमाल तमाम फ्यूचर में हो रहा है। मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा एनालिसिस और किया जाए गौर व फिक्र के साथ, तो ये वाला टॉपिक जो है आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा कि हमारे पास 12 टेंसेज नहीं होते, बल्कि टेंसेज 3 होते हैं, और बाकी तमाम के तमाम उसके एस्पेक्ट्स हैं। और एस्पेक्ट वर्ब के साथ मुंसलिक होते हैं, और एस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि काम जारी या काम की तकमील, काम मुकम्मल है कि नहीं है। लिहाजा ये हमारा आज का टॉपिक था, और उम्मीद करता हूँ आपकी टेंशन दूर हो जानी चाहिए। अब मैं टेंसेस के ऊपर थोड़ा सा और एक नए अंदाज से इंशाल्लाह आपके सामने मैं पेश होऊंगा, ताकि आपकी जितनी भी क्यूरीज, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी इंशाल्लाह दूर हो जाएं। और मेरा मानना है कि अगर आपने सीखने का तहैया कर लिया है, आपने ये तहैया कर लिया है कि हमें हमारे पास नॉलेज आए, या हमारे पास ये जो प्रॉब्लम्स टेंसेस की, लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म हो जाएं, तो इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तमाम प्रैक्टिस को एक दफ़ा ख़ुद भी करेंगे, और ख़ुद करके मुझे बताएंगे भी कि आया ये आपके लिए फ्रूटफुल थी या नहीं थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।